हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है वो मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए बना रहा हूं। और आज का वीडियो मैथ के ऊपर है और जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि ये इसका नाम है नंबर सिस्टम, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर को पहले पहचानेंगे। नंबर को नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, आप बचपन में एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे और फिर कुछ इस प्रकार से उसमें नंबर्स लिखते थे, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वो इनफिनाइट तक जाता है, तो ऐसा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम लोग पढ़े भी है। आगे अगर मैं फिर से दिखाऊं, तो फिर क्या होता है कि नंबर लाइन में देखिए, फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, देखिए यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो जब यहाँ पे जीरो को ऐड कर दिया जाता है और ऐसा एक समूह जब बनता है नंबरों का, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, होल नंबर। और ऊपर में जो समूह बना था इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं हटा देता हूं। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, तो हम लोग नंबर लाइन के बाद भी फिर से नंबर को लिखना चालू करते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे -1 है, तो उसके बाद -2 -3, इस प्रकार से ये जाएगा। और कब कहाँ तक जाएगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी ये इनफिनाइट तक जा रहा है। तो अभी जो नंबर नंबर का समूह बनेगा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटीजर नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर देते हैं। इंटीजर में क्या होता है, जो जीरो का इधर है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो इस साइड होता है उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको और नंबर सिस्टम दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए, गौर करिए कि अगर 0 और 1 के बीच में अगर कोई पॉइंट को अगर हम लोग दर्शाना चाहे, तो इसके बीच में भी हम लोग को एक नंबर मिलेगा। और वो नंबर कुछ इस प्रकार से होगा, फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। उसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में भी नंबर अगर हम लोग दर्शाना चाहे, तो 3/2। तो जब कभी इस तरह से अगर हम लोग को नंबर दिखता है, तो ये जो समूह बना, अभी जो ये समूह बना है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से फ्रैक्शन नंबर भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो समूह बनेगा, इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे, इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये ऐसे करके मैंने इसे मिटाया। और उसके आगे थोड़ा फिर से हम लोग जाए, तो फिर देखिए नंबर सिस्टम, मतलब नंबर लाइन में हम लोग कुछ नंबर को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए √2, है ना। उसी प्रकार से √3 को भी हम लोग रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, √5 को भी करवा सकते हैं। अब रहा बात है कि जब भी कोई नंबर हमको रूट में मिलेगा, हमको अगर रूट में मिलेगा, जिसका रूट ओवर नहीं निकलता है, ऐसा नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आप देख लीजिए कि इस प्रकार से इतना सारा नंबर्स होता है, हम लोग अभी तक देखते हुए आए हैं। हम लोग कभी 1 लिखते थे, कभी -1 लिखते थे, कभी 1/2 लिखते थे, कभी 0 लिखते थे, कभी √2 लिखते थे, कभी √3 लिखते थे, है ना। ये सारा नंबर जो है, ये नंबर सिस्टम है। और हर एक समूह को एक नाम दिया गया है, हर एक समूह को एक नाम दिया गया है। इसको और हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको फिर से यहाँ एक बार वही चीज दोहराऊंगा। देखिए, बार बार एक ही चीज को करने से क्या होता है कि दिमाग में
अच्छी तरह से वो बैठ जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि 1 से लेके अगर हम लोग कोई नंबर को स्टार्ट करते हैं, फिर 2, 3, 4 तक अगर उसको इनफिनाइट तक गिना जाए, तो ऐसा समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसा समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को ही अगर आप सबको याद हो तो काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। और नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से यही ग्रुप जो नंबर था, इसी समूह में अगर हम लोग 0 को भी ऐड कर दे और इसी नंबर को हम लोग फिर से लिख दे, इसी नंबर को अगर हम लोग फिर से लिख दे, तो अब जो समूह बनेगा, इस समूह का नाम होल नंबर कहलाएगा। इस समूह का नाम होल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो समूह ऊपर में है हमारे पास होल नंबर तक का, इसमें अगर हम लोग माइनस भी ऐड कर दे, जैसे -1, -2, फिर -3, इस तरह से ऐड कर दे, और फिर मैं अगर आप लोगों से पूछूं, ये इन्फिनाइट यहाँ पे जा रहा है और ये इन्फिनाइट यहाँ पे जा रहा है, और फिर मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि अभी ये जो समूह बना है इसका क्या नाम है, तो आप कह सकते हैं कि इसे हम इंटीजर कहते हैं। इसे हम इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसी समूह पे कुछ नंबर हम लोग इस प्रकार से फ्रैक्शन में ऐड कर दे, जैसे कि 1/2, 3/2, 7/2, 1, मतलब कुछ भी इस प्रकार से फ्रैक्शन नंबर भी अगर ऐड रहेगा, और इस समूह का नाम अगर मैं पूछूं, तो ये जो समूह बनेगा इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी जस्ट आप समझिए कि किस प्रकार का समूह को कौन सा नंबर बोला जाता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे पूरा का पूरा समूह को नहीं बोलूंगा, मगर जब भी आपको इस प्रकार से रूट में नंबर मिलेगा, जब भी ये समूह को हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जो नंबर्स है, जैसे कि हर एक नंबर को मैं एक नाम दे सकता हूँ, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल और कॉम्प्लेक्स भी होता है, मगर उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। क्लास 10 में आप लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर में हम लोग दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आ जाता है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, एक पार्ट आ जाता है रैशनल नंबर, और दूसरा जो पार्ट है वो हो जाता है इरेशनल नंबर। वो हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो रैशनल नंबर है, इसके अंदर में किस प्रकार का नंबर आ जाता है, तो देखिए ये जो नेचुरल नंबर है भाई, ये एक रैशनल नंबर ही है। नेचुरल नंबर का जो समूह है, नेचुरल नंबर का जो समूह है वो रैशनल नंबर ही है। उसके बाद में जो होल नंबर है, ये भी इसका समूह क्या होगा, ये भी आपका रैशनल नंबर ही है। इंटीजर जो है ये भी आपका क्या, इंटीजर भी आपका क्या, रैशनल नंबर है। क्योंकि देखिए इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर भी समाया हुआ है ना। और उसके बाद में अब जैसे कि अगर कोई नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, कोई नंबर को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो वो, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं डेसिमल में भी लिखूं किसी नंबर को, तो भाई वो नंबर भी रैशनल ही बन के आएगा। मतलब मतलब पूरा डेसिमल अभी मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ही लिखता हूँ। ठीक है ना। तो कोई नंबर अगर आपका फ्रैक्शन में भी है, तो वो भी क्या है, वो भी आपका रैशनल नंबर है। आप बोलेंगे सर इरेशनल नंबर, तो देखिए अगर मैं √2 लिखूं तो ये एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं √3 लिखूं तो ये इरेशनल नंबर है। अगर मैं √4 लिखूं तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 जो रहता है, √4 जो होता है, इसका रूट ओवर का वैल्यू 2 निकल जाता है। अब ये 2 निकला तो इससे क्या हुआ, ये रूट हट जाएगा। अगर रूट हट जाएगा तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, वो रैशनल नंबर बन जाएगा। और ये इरेशनल नंबर का श्रेणी से, ठीक है, ग्रुप से वो अलग हो जाएगा। तो जो नंबर रूट में रह जाता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है।
और भी कुछ नंबर है, जैसे कि अगर मैं पाई लिखूं तो ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। या फिर कुछ नंबर जैसे 0.1, 011, 0111, फिर 0 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट होते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो नंबर मिलेगा हम लोगों को, जो कि नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग ई रेशनल नंबर कहते हैं। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ई रेशनल नंबर कहते हैं। आई होप कि इतना समझाने के बाद में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, साथ ही साथ ई रेशनल नंबर समझ में आया होगा। लेकिन अभी ये समझाना मेरा खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद मैं आपको और एक बार समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन से सारा को मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसी चीज को एक बार मैंने इसको दोबारा अच्छा से लिख दिया है, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। अब इसको हम लोग एन से डिनोट करते, यहाँ पे गलती से एन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डब्ल्यू होना चाहिए, क्योंकि होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 0 से -1, -2 और इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये 0 से स्टार्ट होगा, ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर कभी खत्म होता है क्या, नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो जेड लिखा जाता है, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि जेड जो है वो एक शब्द से आया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेहलहान, और इसका मतलब होता है टू काउंट, इसका मतलब होता है टू काउंट। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगर इसमें फ्रैक्शन नंबर भी शामिल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि रैशनल नंबर का डिफिनेशन सिंपल है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, किसी भी नंबर को हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, और शर्त ये होगा कि p और q जो होगा वो एक इंटीजर होगा, वो एक इंटीजर होगा, और साथ ही साथ ये जो q है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है q जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो शब्द रैशनल आया है, ये कहाँ से आया है, ये रेशियो से ही आया है, ये कहाँ से आया है, रेशियो से आया है। और ये जो q है ये कोसेंट से आया है, ये कहाँ से आया है, ये कोसेंट से आया है, और इसीलिए रैशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो इरेशनल नंबर का हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि वी दैट नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ की p बाय q, जिसको हम लोग p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नंबर को ई रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ये सबको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही रेशनल नंबर को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और जो q होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, q जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ पे फिर से वही चीज लिखा गया है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी, a rational number is said to be standard form if its denominator is positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई रैशनल नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे 8 ले लूँ,
तो ये इसका रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे गौर करिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बोल रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोला है कि वो को प्राइम होना चाहिए आपस में, मतलब उनका अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाले तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, आपस में क्या होना चाहिए? वो को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं ऐसे ऐसे अगर काटूं तो ये कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आएगा, सॉरी, और ये 2 आएगा। अब इसके बाद ये कटेगा नहीं ना, ठीक है। और ये क्या हो गया? को प्राइम हो गया। ठीक है, इस दोनों का अगर हम लोग फैक्टर का बात करें तो सिर्फ 1 है ना, ये भी 1 से ही डिवाइड होगा और ये भी 1 से ही डिवाइड होगा, और कोई नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं। इससे पहले जो 4/8 था ये 1 से भी डिवाइड हो रहा था और 4 से भी डिवाइड होता था और 2 से भी डिवाइड हो रहा था ना, तो उसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर कोई नंबर 1/2 लिखा हुआ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मगर ये 1/-2 लिखा हुआ रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, और आप नीचे में जो माइनस साइन है इसको ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आई होप कि आप सबको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अब रहा बात बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी ऑब्टेन अनदर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू गिवन रेशनल नंबर। देखिए सिंपल सा बात है, अगर मैं यहाँ पे एक रेशनल नंबर लिखूं 1/2, ठीक है, और इसका ऊपर जो है न्यूमरेटर को मैं 2 से, डिनोमिनेटर को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पे 2/4 मिल जाएगा ना। फिर अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि इसको फिर मल्टीप्लाई कर दूं किसी से, 1/2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पे 3/6 मिल जाएगा ना। तो ये जो नंबर है 1/2, जिसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, तो मेरे को क्या मिल गया? 2/4। ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा के फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या मिला भाई? 2/4 मिला, और उसके बाद फिर 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई किए किसके साथ में? 3 के साथ में, तो मेरे को 3/6 मिला। क्या मिला मेरे को? 3/6 मिला। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो तीनों नंबर है आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। ये कैसे है? इक्विवेलेंट है, और इनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, किसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? 1/2 का। ठीक है, तो आप सबको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एक बात बताइए, जब भी इस तरह का अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, आप एक काम करिएगा, आप एक सर्कल बना लीजिए। अब ये सर्कल जो है, मान लीजिए कि इसमें सिर्फ कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। इसमें कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, डॉट डॉट कुछ भी हो। और उसके बाद में फिर होल नंबर बना लीजिए। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में एक नेचुरल नंबर होल नंबर कैसे बन जाएगा? अगर उसमें हम लोग जीरो ऐड कर दे तो ये जो समूह है ये क्या कहलाएगा? होल नंबर का कहलाएगा। यहाँ पे क्या बोला? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एक बात बताइए, ये जीरो जो है ये होल नंबर है ना? है ना? मगर ये जीरो जो है, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों होगा? रीजन आप दे सकते हैं, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर, मगर बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बट जीरो इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए, false because zero is a whole number but not a natural number। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो सवाल है इस पे गौर करिएगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो एक काम करते हैं, हम एक रेशनल नंबर का अगर समूह बना ले, रेशनल नंबर का अगर हम एक समूह बना ले, ठीक है, क्या बोला गया? एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है।
ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर बना दिया और उसके अंदर में क्या आता है, उसके अंदर में इंटीजर आता है। तो आप एक बात बताइए कि इसमें से अगर मैं कोई भी इंटीजर उठाऊं, कोई भी इंटीजर, चाहे वो -1 हो, चाहे 1 हो, चाहे वो आपका 0 हो, चाहे वो आपका -5 हो, तो मैं बोल सकता हूं ना इट इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर का हिस्सा इंटीजर है। जितना भी रैशनल नंबर है उसके अंदर में इंटीजर आता है। तो इसी प्रकार से इंटीजर जो होगा, जो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक इंटीजर जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा चीज ये भी मैं बोल सकता हूँ आपको कि -5 लिखूंगा तो बाय 1 नीचे रहता ही है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखिए हम लोग, तो देखिए ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए m/1। m/1 मतलब m कोई भी इंटीजर हो उसको हम लोग m/1 लिख सकते हैं। m/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम लोग कोई नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, अगर हम लोग कोई नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, तो भाई वो कौन सा नंबर कहलाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो सवाल है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर, भाई अभी मैंने यहाँ पे एक बनाया था डायग्राम, जिसको जैसे कि ये रैशनल नंबर का एक ग्रुप है ना पूरा, इसके अंदर में इंटीजर, इसके अंदर में इंटीजर है, जैसे -2 है, -5 है, 1 है, 4 है, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर्स है। फिलहाल मैं कुछ लिख दिया हूँ। और यहाँ पे रैशनल नंबर है तो भाई आपका 1/2 भी होगा, यहाँ पे आपका 5/3 भी होगा, इस प्रकार से भी नंबर होगा। तो यहाँ बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब बताइए अगर मैं 1/2 लिखूं यहाँ पे, तो ये एक रैशनल नंबर तो है, मगर क्या ये एक इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर नंबर? तो आप बोलेंगे नो सर, इट इज नॉट ए इंटीजर नंबर। तो ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं यहाँ से थोड़ा देर के लिए मिटा दूं, थोड़ा देर के लिए क्या, पूरा ही मिटा दूं, और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं, तो देखिए फॉल्स, बिकॉज 1/2 इज नॉट ए इंटीजर, बट 1/2 इज ए रैशनल नंबर, बट 1/2 इज ए रैशनल नंबर, ओके। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 से लेके 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। देखिए एक सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिंपल मेथड क्या बोला गया, आप यहाँ पे देखिए 5 रैशनल नंबर बोला है, तो आप एक काम करिएगा 5 + 1 करके = 6 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर के बीच में निकालना, वो नंबर को आप कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, जैसे 1 और 2। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 के नीचे क्या होता है भाई, 1 होता ही है, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो 2 के नीचे भी 1 होगा। अब यहाँ पे और क्या करना है, जैसे कि 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस प्रकार से मेरे को 6/6 मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग को वही काम करना है, तो यहाँ पे भी मैं 6 से और 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 12/6 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूं, अगर एक नंबर 6/6 हो गया और यहाँ पे 12/6 हो गया, तो इसके बाद अब आगे नंबर मैं लिखूं तो ये 7/6 हो जाएगा। 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा तो 8/6 हो जाएगा, 8 के बाद 9 होगा तो 9/6 हो जाएगा, 9 के बाद 10 आएगा तो 10/6 हो जाएगा, 10 के बाद 11 आएगा तो 11/6 हो जाएगा, और 11 के बाद 12/6 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। और यहाँ पे जो रैशनल नंबर मिल रहा है कितना है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और यहाँ पे कितना रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया था, 5 रैशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड कर दिए, ठीक है। ये आप क्लास 7 में भी पढ़े थे, ये आप क्लास 7 में भी पढ़े थे, जिसे आप 9 में फिर से कर रहे हैं। और एक मेथड क्या होता है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ समझाने के लिए, और मैं यहाँ पे 1 लिख दूं और यहाँ पे 2 लिख दूं, अगर मैं इसका बीच वाला नंबर बोलूं निकालिए, तो आप क्या करेंगे भाई, किसी भी चीज का बीच निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो 3/2। तो 3/2 एक रैशनल नंबर मेरे को मिलेगा ना इन दोनों के बीच में। फिर क्या करना होगा, फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं 3/2 और +2 को जोड़ दूं, और फिर अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं, तो फिर से एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये 1/2 हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूं तो ये ऊपर में 7/2 आ गया,
और फिर यहाँ पे 1/2 आ गया, तो इस प्रकार से ये मेरे को 7/4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका बीच का नंबर एक निकाल लिए 7/4। अब उसी प्रकार से आप इन दोनों को जोड़ के भी 2 से डिवाइड करके और भी नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर ये जो क्लास था मेरा, ये अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोगों को नंबर सिस्टम समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी इस चैप्टर में बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।